हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। झुंझुनू में पिलानी थाने के एक सफाई कर्मचारी के लिए उसकी बेटी की शादी का मौका उस समय खास बन गया जब पूरा थाना ही उसका परिवार बन गया। इतना ही नहीं, सामान्य से आर्थिक स्थिति वाले सफाई कर्मी नंदलाल की बेटी पूजा की शादी में उनके थाने के पुलिस वालों ने आपसी सहयोग कर मायरा भी भरा। पिलानी थाना के पुलिस वालों ने आपसी सहयोग कर 61,101 रुपए की राशि के साथ साथ सोने और चांदी के जेवर भी पूजा के मायरे में भेंट किए। पुलिस वालों के सहयोग पर सफाई कर्मी नंदलाल का कहना था कि वो थाने में सफाई का काम करता है, लेकिन इतने बड़े अधिकारियों का उनसे और उनके परिवार से इतना प्रेम होगा वो सोच भी नहीं सकते। तो समस्त स्टाफ ने अपनी राय देते हुए सहमति जताई कि साहब नंदू जी जो लंबे समय से थाने में सफाई कर रहे हैं और हमारा उसके परिवार से बच्चों से अच्छा लगाव है। कुछ स्टाफ पहले पूर्व में रह चुका, जिनका स्थानांतरण हो चुका, कुछ वर्तमान में है, तो ये तो एक प्रक्रिया आते जाते रहते हैं, लेकिन नंदू जी के परिवार से हमारे थाने के प्रत्येक कर्मचारी का लगाव है। दौसा में राज्य स्तरीय 65वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 33 जिलों की करीब 320 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं और यहां आई हर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है। सोमवार को शुरू हुए 65वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता के सभी लीग मैच खत्म हो गए हैं और अब सेमीफाइनल की जंग चल रही है। हालांकि अभी सिंगल्स में खिलाड़ियों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका बाकी है। ये 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता 17 वर्ष और 19 वर्ष छात्रों की हो रही है और 15 तारीख से स्टार्ट हुई, 30 तक इसको होना है। बैडमिंटन के 17 राउंड के लगभग मान के चलते हैं कि फर्स्ट राउंड के मैचेस सभी कंप्लीट हो चुके हैं। जो टीमें हार गई हैं वो नॉकआउट सिस्टम के कारण बाहर जाएंगी। अपने अपने इंडिविजुअल में हमको जिसको भी खिलाना होगा उस खिलाड़ी को एक को बाद में चांस मौका दिया जाएगा। रियासत काल में पनपी और राजा रजवाड़ों की बदौलत दुनिया भर में पहचान कायम करने वाली बीकानेर की उस्ता कला फिर से जीवंत होने लगी है। इस कला की बारीकी को जानने वाले बीकानेर में अंगुलियों पर गिनने लायक ही उस्ता कलाकार बचे हैं। वो अगली पीढ़ी में इस कला को हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर से इस कला को सीखने वाले बीकानेर आने लगे हैं। देश भर के कई राज्यों से युवा इन दिनों बीकानेर में रहकर उस्ता कला सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे उस्ता कला सीखना है अजमल उस्ताद से। जूनागढ़ फोर्ट में आपका शीश महल है, फूल महल है, वहाँ पे काफ़ी उस्ता आर्ट की नक्काशी हुई है पूरे दीवारों पे और वहाँ स्टेट म्यूजियम में वहाँ पे आपका पूरा बड़ी बड़ी फ्रेम्स लगे हुए हैं उस्ता आर्ट के। बीकानेर के किले हवेलियों में आज भी उस्ता कला की कृतियाँ और दीवारों पर चित्रकारी इस कला की उत्कृष्टता की छाप छोड़ती है। यहाँ उस्ता कला सीखने आने वाले युवा उस्ताद से कला की बारीकी सीखने के साथ इन किले हवेलियों में कला के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो एक किताब मिला है कॉलेज से और कॉलेज वालों ने आर्ट सेक्टर के अंदर है ये बीकानेर कर दिया है। सब ये लुप्त होती है उस्ता कला को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। शेखावाटी में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु की ओर लुढ़क गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी हवाओं के साथ गिरे तापमान से अंचल में अचानक बढ़ी सर्दी से लोग परेशान होने लगे हैं और आलम यह है कि जगह जगह लोग आग सेंकते नजर आने लगे हैं। सीकर जिले में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। यानी कि आज की जो रात थी वो इस सीजन में सबसे ठंडी रात। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी भागों में मावठ की संभावना भी जाहिर की है। साथ ही शेखावाटी में 2 दिन से हवाओं की दिशा उत्तरी होने से तापमान में गिरावट आती जा रही है। यहाँ हवाओं की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन बर्फीले इलाकों से आ रही हवाओं की वजह से दिन में भी ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में बरसात के बाद मौसम साफ होने से प्रदेश के तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी।